हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल चिकित्सालय है और लगभग 5 से 6 हज़ार का आउटडोर प्रतिदिन यहाँ सामान्य रूप में रहता है। और जब मौसमी बीमारियाँ होती हैं, जैसे अभी भीषण तापमान हुआ और लू चली, लू की चपेट में आने से और भी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी रहे, हर प्रकार से साधन, हर प्रकार से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाइयाँ चिकित्सालय में उपलब्ध हैं और उनका व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट करके उन चीज़ों का उपयोग बेचारा वो दुखी पीड़ित व्यक्ति जो रुग्ण होकर चिकित्सालय में आ रहा है, यह हम सभी का दायित्व है। यहाँ की प्राचार्य का दायित्व है, सुप्रिटेंडेंट साहब का दायित्व है, यहाँ के चिकित्सकों का, स्टाफ का, सभी का ये दायित्व है और सभी प्रयास भी करते हैं। और चूँकि डेली बहुत सारे मरीज, लगभग 600 मरीजों का बेड है। कितने मरीज हैं अभी बेड? 642 मरीज यहाँ पर बेड की व्यवस्था है जिन्हें एडमिट किया जा सकता है, जिसमें से लगभग 70-80% हमेशा जो है उनकी उसमें एडमिट रहते हैं। तो इतने लोगों की और उनके परिजनों की व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं को लेकर उनकी स्वच्छता, उनके लिए ठंडा और शीतल स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, उनको अच्छी जो है हवा गर्मी के टाइम मिल सके, क्योंकि हमने भी देखा 50 डिग्री से भी अधिक तापमान हमारे शहर का रहा, पूरे भारतवर्ष के शहरों का रहा। और इन सारी चीज़ों को लेकर चूँकि एक बार मैं भी ये सारी व्यवस्थाएं देखना चाहता था, जहाँ जहाँ कुछ कमियां नज़र आई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए कहा है। और अतिशीघ्र प्रयास है कि जैसे बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा अभी कि गायनिक वार्ड में महिलाएं भी भर्ती थी और गायनिक वार्ड की जो स्थितियां थी उनमें और भी सुधार की आवश्यकता है। वो सुप्रिटेंडेंट साहब से कहा है कि जिस प्रकार का वहाँ क्योंकि तुरंत गंदे वहाँ के बेड हो जाते हैं, तो वहाँ नए बेड वहाँ पर लगें, गद्दे लगें, वहाँ पर अच्छी और समुचित हवा का प्रबंध हो, एसी लगे या फिर वहाँ अच्छे कूलर लगें जिससे वहाँ लोगों को अच्छे एटमॉस्फेयर में उनका इलाज हो सके। ये छोटी छोटी समस्या हैं जिनको तुरंत जो है सही किया जा सकता है, चाहे वो वाटर कूलर से पानी की समस्या हो। एसी हमारे कई सारे वहाँ लगे हुए हैं, मैं अभी जानकारी लूँगा कितने समय से वो एसी लगे हुए हैं और किसका दायित्व है कि वो एसी चालू रहें, क्योंकि अधिकांश एसी बंद है और उनके ऑल्टरनेट में भी जो कूलर है वो लगाए गए हैं। वो भी मैं समझता हूँ कि उनमें भी किराए से लगाए गए हैं, उनमें भी पैसा खर्च होता है, तो उनके जितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है उसमें वो एसी ठीक हो जाए तो एक अच्छी व्यवस्था वहाँ हो सकती है। इन सारी चीज़ों के लिए जो है बैठकर अभी चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और समुचित मैनेजमेंट किया जाए तो उस प्रबंधन से कम पैसों में अच्छी सुविधाएं हम सुचारू रूप से दे सकते हैं। आज जिस तरीके से अभी प्रीफैब वार्ड हमने देखा, प्रीफैब वार्ड लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट है, बहुत अच्छा बना हुआ वार्ड है। उसमें एक तरीके से इमरजेंसी की सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो मैं अभी प्रिंसिपल साहब से भी बात करूंगा और सुप्रिटेंडेंट साहब से भी बात करके ये वार्ता करेंगे कि इसको भी तुरंत चालू करके इसमें भी मरीजों को बहुत अच्छे तरीके से उनको सुविधाएं देकर हम उनका इलाज कर सकें। शीघ्र जुलाई में मानसून आने वाला है और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ वृक्षों का जो है वृक्षारोपण हो, क्योंकि अभी पूरा मेडिकल कॉलेज जो ग्रीनरी से रहित नज़र आता है, उसके लिए मैं प्राचार्य महोदय से ही निवेदन करूंगा कि ग्रीनरी पर समूचा ध्यान दें, क्योंकि आज जिस तरीके से तेज़ी से इस नए शहर का तापमान बढ़ा है, यहाँ पर 47 डिग्री तापमान रहता है, तो स्टेशन की तरफ जो एरिया है वहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। तो यदि हम इस बहुत बड़े कैंपस में यदि वृक्षारोपण करेंगे तो उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ
जो नए निर्माण अभी हो रहे हैं, वो चाहे आइसोलेशन वार्ड या प्राइवेट वार्ड वाला हो, और 0 ट्री वार्ड चालू है, और जिस तरीके से हमारा द्वितीय तल का काम कितना हुआ ये भी जानकारी अभी लेंगे। इन सारे विषयों में अब बैठकर चर्चा करेंगे। विस्तार हो रहा है अस्पताल के लगातार, मगर जो मैन पावर की कमी की वजह से कई बार उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैन पावर के लिए बढ़ाने के लिए किस तरह से? देखिए, मेन पावर की बड़ी समस्या है, और पिछले 5 साल में लगातार मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया है, और अब चूँकि हमारी सरकार है तो हम निश्चित रूप से जो प्रपोज़ल हमारे यहाँ से मेडिकल कॉलेज से गए होंगे उसको लेकर हम चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि मेन पावर की वो समस्या भी उसका निदान हो सके। क्योंकि जब भी कई नए वार्ड को प्रारंभ करने की बात आती है तो हमारे सुप्रीडेंट साहब और सबका यही कहना होता है कि मेन पावर उपलब्ध कराया जाए। अभी वर्तमान में मेरा मानना है कि जो प्री फैब वार्ड है उसमें तुरंत ही जिस वार्ड को हम बंद करेंगे वहाँ पर, और उसकी जगह वहाँ दूसरा वार्ड चालू किया जा सकेगा, जिससे लोग अनावश्यक जो है गैलरी और बेड के नीचे लेटकर इलाज नहीं कराएं। और यहाँ पर जो वार्ड आएगा उसका जो स्टाफ होगा, उसका जो मैन पावर होगी, उसके जो चिकित्सक होंगे, उसके अलावा जो चिकित्सक लगाने पड़ेंगे वो प्रिंसिपल मैडम से भी हम बात करके और वो उनको उपलब्ध कराकर उस प्रीफैब वार्ड को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। एसएसबी में जो है वो ओपीडी चालू नहीं हो पा रही है। एसएसबी में लगभग सभी हमारे सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक लग चुके हैं, और जो उनकी आउटडोर है मैं समझता हूँ कि अधिकांश में चालू है, किसी में नहीं होगी चालू, सब में चालू है। इमरजेंसी सेवाएं जो है एसएसबी में, जो एसएसबी की इमरजेंसी सेवाओं में सबसे पहले तो न्यू चिकित्सालय में लाया जाता है, फिर उसको रेफ़र किया जाता है। सबसे पहले वहाँ मरीज आएगा, मरीज की फिर पोजीशन के हिसाब से वो किस सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पेशेंट है, उसके बाद वो वहाँ जाके उसका ट्रीटमेंट होगा। एसएसबी में अगर डायरेक्ट उसमें इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मरीज के परिजनों को मालूम पड़ता, ना डॉक्टर्स इस बात को समझ पड़ सकते कि मरीज है किस चीज़ का पेशेंट। यदि वो हार्ट का पेशेंट है तो उसको कैथ लैब ले जाया जाता है, वो किडनी का पेशेंट है तो उसको डायलिसिस पे ले जाया जा सकता है, या फिर जो किडनी का डिपार्टमेंट है उसमें भेजा जा सकता है, और जो अन्य विभागों के जो चिकित्सक हैं उनको पहले एक बार वहाँ एग्जामिन करके फिर एसएसबी में भेजा जाता है। पर सुपर सेवाएं भी उसमें जैसे अल्टरनेट मिलती है, 2 दिन हार्ट वाले बैठते हैं, 2 दिन इस तरह से। तो इमरजेंसी सेवाएं शुरू होने से इस पे भी लोड कम पड़ेगा न्यू मेडिकल कॉलेज पे भी। एसएसबी का अगर हो सकता होगा तो अभी मैं चर्चा कर लूँगा, मेरी अगर जैसी मुझे जानकारी है वैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर ये संभव होगा तो निश्चित रूप से अगर वहाँ ऐसा कोई चिकित्सक जो हर बीमारी का देखकर जो सुपर स्पेशलिस्ट से संबंधित मरीज है उसको वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर भी इमरजेंसी सेवाएं मिल सके, सब इस और अभी बात करें।